हमने पिछले वीडियो में ओम के नियम का अध्ययन किया है। आइए अब हम ओम के नियम की अवधारणा के आधार पर कुछ एनसीईआरटी के प्रश्नों को हल करें। ओम के नियम के अनुसार एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, परंतु तार का ताप समान होना चाहिए। R एक नियतांक है, अतः हम इस समीकरण को इस प्रकार लिख सकते हैं, I बराबर V बटे R। चलिए अब हम एक उदाहरण करके देखते हैं। यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है, तो यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा? चलिए अब हम इसका हल देखते हैं। हमें दिया गया है विभवांतर V बराबर 220 वोल्ट, बल्ब का प्रतिरोध R बराबर 1200 ओम। ओम के नियम से हम जानते हैं कि I बराबर V बटे R होता है। सभी मानों को सूत्र में रखने पर I बराबर 220 वोल्ट बटे 1200 ओम, तो I बराबर 0.18 एम्पियर। इसे अपनी कॉपी में लिख लें। चलिए अब हम उदाहरण 12.3 देखते हैं। यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है, तो यह विद्युत हीटर 220 वोल्ट स्रोत से कितनी धारा लेगा? चलिए अब हम इसका हल देखते हैं। हमें दिया गया है स्रोत का वोल्टेज V बराबर 220 वोल्ट और कुंडली का प्रतिरोध R बराबर 100 ओम है। ओम के नियम से हम जानते हैं I बराबर V बटे R होता है। सभी मानों को सूत्र में रखने पर I बराबर 220 वोल्ट बटे 100 ओम, तो हमें प्राप्त होगा I बराबर 2.2 एम्पियर। अतः हम कह सकते हैं विद्युत धारा का मान 2.2 एम्पियर है। अब इसे अपनी कॉपी में लिख लें। चलिए अब हम एनसीईआरटी का उदाहरण संख्या 12.4 देखते हैं। जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पियर विद्युत धारा लेता है, तब उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है। उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा जब विभवांतर को 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाएगा? चलिए अब हम इसका हल देखते हैं। हमें दिया गया है विभवांतर V बराबर 60 वोल्ट और ली गई विद्युत धारा I बराबर 4 एम्पियर। हमें ली गई विद्युत धारा की गणना करना है जब विभवांतर को बढ़ाकर 120 वोल्ट तक कर दिया जाता है। अतः सबसे पहले हम कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। ओम के नियम से हम जानते हैं R बराबर V बटे I। सभी मानों को सूत्र में रखने पर R बराबर 60 वोल्ट बटे 4 एम्पियर, तो हमें प्राप्त होगा R बराबर 15 ओम, यानी कुंडली का प्रतिरोध हमें प्राप्त हुआ है 15 ओम। अब हमें दिया गया है कि कुंडली के सिरों का विभवांतर बढ़ाकर 120 वोल्ट तक कर दिया जाता है। अब हमें प्राप्त है विभवांतर V बराबर 120 वोल्ट और कुंडली का प्रतिरोध R बराबर 15 ओम। हमें कुंडली से होकर प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात करना है। ओम के नियम से हम जानते हैं कि I बराबर V बटे R होता है। सभी मानों को सूत्र में रखने पर I बराबर 120 बटे 15, यानी I बराबर 8 एम्पियर। तो हम कह सकते हैं कुंडली से प्रवाहित होने वाली धारा का मान है 8 एम्पियर। इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए।